हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल स्काई चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर एग्ज़ाम के लिए जो एमसीक्यू की क्वेश्चन जो लाए हैं, तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन में कम से कम हम 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके फ़ोन पर मिलता रहे। तो दोस्तों हम टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे जिसमें से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादनकर्ता कौन है? दोस्तों यदि आपको जो पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल में जा कर के आप प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट में सीक्वेंस बाय 1, 2, 3, 4 ऐसा क्लासेस डले हुए हैं, तो आप वहां से 1 बाय 1 क्लास देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादनकर्ता कौन है? तो ओपेरिन जो है जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियां किस प्रकार की ऊतक है? देखो हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक। ठीक, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन्स के कारण झुक जाते हैं? पौधे किस हार्मोन्स के कारण झुक जाते हैं? तो किस झुक जाते हैं? ऑक्सिन के कारण पौधे प्रकाश की ओर हार्मोन्स के कारण झुक जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक होती है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन जो है कवक की कोशिका भित्ति की बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सेंट्रोमियर। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न रहता है उसे हम सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? देखो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में बताइए कि सबसे जो ऑल इंडिया में है कौन सी राज्य में हीरा पाया जाता है या हीरा की खदान है? तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, किस विटामिन की कमी से ब्लड थक्का नहीं जमता? ब्लड थक्का नहीं जम सकती, किस विटामिन की कमी के कारण ब्लड का थक्का नहीं जमता? तो ये सभी जानते होंगे विटामिन के कारण ब्लड थक्का नहीं जमता। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है? फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है? तो किस भाग को अंडप कहा जाता है? तो मादा भाग को अंडप कहा जाता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और आठवीं समूह में कौन सा गैस को रखा गया है? देखो तीसरी और आठवीं समूह में कौन सा गैस को रखा गया है? कौन सी आवर्त सारणी में? ठीक, तो कौन सी गैस को रखा? आर्गन गैस को तीसरी और आठवीं समूह में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? तो
कितना प्रतिशत होता है? 27.3% होता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आगे। आधुनिक आवर्त, देखो आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को किस ओर रखा गया? जो आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को किस ओर रखा गया? किस ओर रखा गया? तो बाई ओर रखा गया, राइट साइड, ठीक, सॉरी बाई लेफ्ट साइड। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8 होता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? जो शुष्क सेल होता है उसमें ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहता है? तो रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित रहती है शुष्क सेल में, ठीक है दोस्तों। उसमें कोई स्थितिज ऊर्जा रहती है, ना गतिज ऊर्जा रहती है, ना विद्युत ऊर्जा रहती है, उसमें रासायनिक ऊर्जा रहती है शुष्क सेल में। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या होता है? तो तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण क्या होता है? हाई टेम्परेचर होने के कारण तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण होता है, जिससे करंट रुकता है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आगे। खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लोहा नीली क्यों दिखाई देती है? तो खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लोहे नीली क्यों दिखाई देती है? तो नीली क्यों दिखाई देती है? तो O2 के कारण, ऑक्साइड के कारण खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लोहे नीले ऑक्सीजन O2 के कारण दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों के शरीर में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? भोजन का जो संग्रह होता है किस रूप में होता है? ग्लाइकोजेन। हम लोगों में शरीर में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? देखो ओडोमीटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो गाड़ियों की दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो गाड़ियों में अपन बोलते हैं कि कितने किलोमीटर दूर चले गया, कितने किलोमीटर दूर चल चुके, तो उसके लिए कौन सी मीटर लगा होता है? तो ओडोमीटर लगा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आगे। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। वेग में जो परिवर्तन होता है उसके दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों? एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? जो लाफिंग गैस होता है वो किसको कहते हैं? NO2 को लाफिंग गैस कहा जाता है। N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण ग्रंथि में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? वृषण ग्रंथि में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? तो टेस्टोस्टेरोन। वृषण ग्रंथि में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्सर्जित होता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस
निकलती है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जाता है? जो ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जाता है? तो 25 का, तो ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकती। देखो ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकता ना, तो देखो ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा ना तो नष्ट किया जाता है ना ही उत्पन्न किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? देखो लेड जो नाइट्रेट होता है उसको जोरदार गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? लेड नाइट्रेट को जोरदार गर्म करने पर कौन सी नाइट्रेट निकलती है? तो कौन सी निकलती है? नाइट्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड। नाइट्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 परमाणु संख्या वाला तत्व किसकी निर्माण करेगी? 20 जो परमाणु संख्या वाला हो तत्व है वो किसकी निर्माण करेगी? तो किसकी करेगी? क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करेगी। किसकी करेगी? क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करेगी। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, उसका यदि किसी विलयन में नीला लिटमस पेपर लाल में परिवर्तन हो जाता है तो उसका जो पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? जो रबर होता है उसको खींचे हुए रहते हैं अपन, तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? तो उसमें रहती है अपना स्थितिज ऊर्जा रहती है। तो उसमें क्या रहती है? स्थितिज ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधे को एम्फीबिया वर्ग पौधा कहा जाता है? तो एम्फीबिया वर्ग पौधा किसे कहा जाता है? तो बायोफाइटा को वर्ग के पौधे को एम्फीबिया वर्ग पौधा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आगे। वायु का निरपेक्ष अपवर्तन सूचनांक कितनी होती है? देखो वायु का जो होता है अपवर्तनांक सूचनांक कितनी होती है? देखो दोस्तों इसमें आएगा आपको या तो कांच के लिए पूछ लेगा या वायु के लिए पूछ लेगा। तो इसमें वायु के लिए कितना है? तो वायु के लिए होता है 1.0003। ठीक है, अपवर्तनांक कितना होता है वायु के लिए? तो 1.0003। ठीक, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन सा भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं? तो शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं? तो कौन सी करते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है शरीर में रक्त के आंतरिक भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी है? तो ऑप्शन में से कौन सा एक तत्व है जो उभयधर्मी है? तो कौन सा है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है एक उभयधर्मी है इसमें। ठीक, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, निम्न में से किसकी परमाणुता त्रिपरमाणविक होती है? देखो त्रिपरमाणविक किसकी होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है, तो किसकी होती है? तो फास्फोरस की जो होती है परमाणविक परमाणुता होती है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर किस में पाए जाते हैं? देखो फाइबर किस में पाए जाते हैं? तो फाइबर किस में पाए जाते हैं? तो फाइबर सिराओं में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेम सेल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ग्रेम सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो कितने? आपको पता होगा 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23
23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे 23 भी दिया तो 23 ये जोड़े हो गया, तो 23 दूनी कितना होता है 46, 46 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी 23, ठीक है। क्रोमोसोम पाए जाते किसमें, ग्रेमी सेल में। ग्रेमी सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेटिक सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखो ग्रेम सेल में कितने पाए जाते हैं, तो 23 पाए जाते हैं। अब देखो सोमेटिक सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो दो चीज़ याद रखना, ग्रेम सेल और सोमेटिक सेल, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का रासायनिक समीकरण में होता है, जो बल का समीकरण क्या होता है, आप बताएंगे। बल का समीकरण होता है F = ma, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, FMA के बराबर होता है, ठीक है। द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ठीक है। इसमें शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख लोगे F = ma, ठीक। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 38 से 40 क्वेश्चन कवर किए अपन ने। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।